हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है कोरल ब्रीच इन गल्फ ऑफ मन्नार। ब्रीच, अब आप लोग बोलेंगे मैम हमने ब्लीच तो सुना है। इनफैक्ट यू नो व्हाट आई डिड, आई पुट दिस टर्म इन चैट जीपीटी और मैंने लिखा व्हाट इज कोरल ब्रीच। तो चैट जीपीटी पता है क्या बोलता है कि आई थिंक आप गलत हैं, ब्रीच कोरल ब्रीच तो कुछ नहीं होता, कोरल ब्लीच ही होता है, आपने गलत क्वेश्चन पूछा है। चैट जीपीटी ऐसा बोल रहा है। एनीवे, तो दैट इज व्हाई ऐसे अभी चैट जीपीटी को बहुत इवॉल्व होना बाकी है। कोरल ब्रीच इन गल्फ ऑफ मैनर, तो दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में कि ब्रीच क्या है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब देखो डेफिनेशन आपको कोरल ब्रीच की ये डाउन टू अर्थ के इस हेडलाइन में मिल जाती है। साइलेंट कैटास्ट्रॉफिक इन्वेजन हैज हैपेंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। तो कोरल ब्रीच क्या है कि इन्वेजन हो रहा है कोरल्स की कॉलोनी में। ठीक है, इन्वेजन होना कि वहां पे जैसे डाकू डालते हैं ना, कोई डाकू अटैक करते हैं ट्रेन पे या कहीं पे भी, किसी गांव पे किसी जगह पे इन्वेड करते हैं, तो उस तरह का इन्वेजन हो रहा है जो कि बहुत साइलेंट है और बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है कोरल की कॉलोनीज को। दैट इज कोरल ब्रीच। तो जब हम ब्लीच पढ़ते थे, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं ब्लीच, वो अलग टर्म है। उसमें क्या होता था, कोरल्स कलरफुल होते हैं, उनका कलर जा रहा था क्योंकि उनके साथ जो एसोसिएटेड एल्गी थी जूजांथला, वो उसको छोड़ के जा रही थी, तो जिससे उसके कलर्स जा रहे थे। सो दैट वॉज अ डिफरेंट केस। ठीक है, सो ये नई टर्म है आपके लिए। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारे डेड कोरल रीफ ऑब्जर्व किए गए कुरुसदाई तमिलनाडु में, जो कि वन ऑफ द 21 अनइनहैबिटेड आइलैंड है जहाँ पे कोई नहीं रहता। उनमें से एक आइलैंड है तमिलनाडु का, फॉर्मिंग गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे डेड कोरल्स पाए गए। अब मेन थ्रेट यहाँ पे कोरल्स को क्या है, कुरुसदाई के पास कपाफाइकस एल्वारेजाई, ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये एक सी वीड है, सीवीड, और उसमें भी ये एक एल्गी है। ठीक है, जिसकी वजह से कोरल्स को नुकसान हो रहा है। अब ये जो सीवीड है कपाफाइकस, इसको खुद हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया रामनाथपुरम में कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, कि बिजनेस पर्पस के लिए, कि लोग इसको खाएंगे। इसको कल्टीवेट किया जा रहा है ऑलमोस्ट 20 सालों से, 2 डेकेड तो हो गए। तो ये एक थ्रेट मानी जा रही है जो कोरल ब्रीचिंग कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसको खुद से कल्टीवेट किया जाता है। अब कोरल्स अलग अलग कलर्स में आते हैं, ग्रीन, ब्राउन, पिंक, येलो, रेड, ब्लू, यू नो दैट। बट स्नॉर्कलिंग, जो लोग पानी में जाते हैं अंडर वाटर देखने के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन में देखा गया कि कोरल कॉलोनीज जो कुरुसदाई के पास है वो ग्रे और ईरी कलर में भी हैं, यू नो द कलर्स हैव गॉन। अब ये जो 21 आइलैंड्स हैं अनइनहैबिटेड हैं, ये किसके कंट्रोल में आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके कंट्रोल में आते थे 1986 में। फिर यहाँ पे एक नेशनल पार्क बना 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसको रिजर्व रखा गया। दैट इट इज़ अ हैबिटेट ऑफ रेयर सी काउ, यहाँ पे है डॉल्फिन है, डजन्स ऑफ कोरल स्पीशीज हैं। तो सेम ईयर में इसको ये नेशनल पार्क जो है वो बना दिया गया। तो ये इट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1986। फिर यहाँ पे नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया। नाउ ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो 1986 में नेशनल पार्क बना। अब ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, टूरिज्म यहाँ पे अलाउड नहीं था, टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ सकते थे। कब तक, मार्च 2022 तक कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आता था। लेकिन उसके बाद कुरुसदाई में दरवाजे खोल दिए गए कि टूरिस्ट आ सकते हैं। द अदर 20 आइलैंड्स आर स्टिल क्लोज फॉर विजिटर्स। अब 21 में से एक आइलैंड पे यहाँ पे बोला कि टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन बाकी के 20 स्टिल क्लोज, वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा सकते। अब जो कोरल्स हैं, जो मरीन, देखो कोरल्स मरीन इकोसिस्टम में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन पे बहुत सारी बाकी की स्पीशीज डिपेंड करती हैं, मरीन लाइफ को ये सपोर्ट करते हैं और एक बैरियर बनाते हैं बीच और सी लाइफ के, एक्वाटिक हैबिटेट के बीच में, कि अगर साइक्लोन्स आ रहे हैं, स्टॉर्म से कुशन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लोगों का रोजगार भी इनसे चलता है बिकॉज इन कोरल्स पे बहुत सारी फिशेस डिपेंड करती हैं, लोग फिशेस को पकड़ते हैं, उनका रोजगार उस पर चलता है। सो फिशरीज, टूरिज्म, तो आप कह सकते हैं कोरल सपोर्ट लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑल्सो, और स्टार अट्रैक्शन भी होते हैं, लोग कोरल्स को देखने स्पेशल आते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ रामनाथपुरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सीवीड है, जो एल्गी मैंने आपको बताई कपाफाइकस, उसको 2005 में पहले
प्रोहिबिट कर दिया गया था कि ये इन्वेसिव एलियन सीवीड है। दिस इज इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, जो मैं आपको बताती हूँ कि वो बहुत खतरनाक होते हैं, नेटिव पॉपुलेशन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उसको यहाँ पे हम लोगों ने प्रोहिबिट कर दिया, बट फिर भी इसको गल्फ ऑफ मन्नार में ग्रो किया जा रहा था, जिसने बहुत इस सीवीड की वजह से बहुत सारे कोरल्स जो हैं वो मर चुके हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नाउ देयर आर 6 आइलैंड्स वेयर कप्पा फाइकस हैज रीच्ड। तो धीरे धीरे ये पहले आप खुद से कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन अब ये इतना फैल गई है, 6 और आइलैंड्स हैं जहाँ पे ये पहुँच चुकी है कोरल्स के पास। 15 आइलैंड्स में अभी भी अनइन्फेक्टेड है, लेकिन अब हमें कुछ करना पड़ेगा कि ये एल्गी वहाँ तक स्प्रेड ना हो। नाउ कमिंग टू सीवीड्स, कि सीवीड्स क्या हैं, कि हम इनकी कल्टीवेशन, कमर्शियल कल्टीवेशन क्यों कर रहे थे। तो देखो, सीवीड का मतलब है मरीन प्लांट्स और एल्गी। सीवीड्स में आपके हर तरह के मरीन प्लांट्स और एल्गी आते हैं जो रिवर, लेक्स, बाकी वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं। और मैक्रो एल्गी भी हैं, जैसे रोडोफाइटा, रेड कलर, फायोफाइटा, क्लोरोफाइटा। बाकी की स्पीशीज जो हैं जिसमें प्लैंक्टॉन्स आते हैं, प्लैंक्टॉनिक एल्गी आती है, बहुत छोटी एल्गी जो कि कार्बन को कलेक्ट करती है, 50% अर्थ की ऑक्सीजन क्रिएट कर रही है। प्लैंक्टॉन्स का यही काम है। तो सीवीड स्पीशीज और क्या हैं, जैसे आपके केल्प फॉरेस्ट हो गए, केल्प्स हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फिशरीज को। तो ये सीवीड्स का यूजुअली काम है। आप देख सकते हैं कि सीवीड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट सीवीड्स तब डेंजरस हो जाते हैं जब वो बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाते हैं, अपना साइज डबल कर लेते हैं 15 to 30 डेज में, और फिर लाइव कोरल्स को प्रॉब्लम होगी। नेटिव सीवीड्स तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से कोई इन्वेसिव सीवीड आपने इंट्रोड्यूस कर दी जो डेड कोरल्स पे ग्रो करेगी और ज़्यादा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो करेंटली 750 फार्मर्स जो हैं वो सीवीड फार्मिंग कर रहे हैं कप्पा फाइकस की 18 विलेजेस जो हैं रामनाथपुरम में, वहाँ पे। तो ये काम चल रहा है। अब देखो, हम रोकेंगे अगर सीवीड फार्मिंग को एकदम से, तो 750 फार्मर्स तो आपके इफेक्ट होंगे ही होंगे। सो ये आप देख सकते हो जिस तरह से फार्मिंग इनकी चल रही है। ठीक है, ये इनकी फार्मिंग है कप्पा फाइकस की। पुडुकोट्टाई, थांजावुर, तूथुकुडी, कन्याकुमारी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे एल्गी कल्टीवेट की जा रही है। 2021 में कप्पा फाइकस ने 6 आइलैंड्स तक पहुँच गई, 21 आइलैंड्स में, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और कप्पा फाइकस को कल्टीवेट किया जाएगा तमिलनाडु के, प्रपोज है भी सीवीड पार्क बनाया जाएगा, सेज साइंटिस्ट एट सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। द सेंटर प्रपोज दिस पार्क इन इट्स यूनियन बजट। तो सेंटर ने तो ये पार्क के लिए यूनियन बजट में प्रपोज भी किया कि कप्पा फाइकस इज ऑल्सो लाइकली टू बी कल्टिवेटेड, कि इसको कल्टिवेट किया जाए। तो ये जो पार्क बनाया जा रहा है, इसके 2 हब्स होंगे, एक सीवीड बैंक होगा और एक प्रोसेसिंग हब होगा, जहाँ पे फैक्ट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे, भेजे जाएंगे आगे। फिर और भी सीवीड पार्क्स बनाए जाएंगे बाकी स्टेट्स में। 2021 में इंडिया ने कल्टिवेट किया 34,000 टन्स ऑफ सीवीड। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट का अगर हम माने। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि सीवीड आप कल्टीवेट करो, लेकिन आप कप्पा फाइकस को कर रहे हो तो वो एक इन्वेसिव स्पीशीज है, वो नेटिव पॉपुलेशन को बहुत नुकसान देगी। तो इन्वायरमेंटलिस्ट इसके फेवर में नहीं है। सो कोरल रीफ्स क्या है, आप जानते हैं, मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं और पॉलिप्स हैं, पॉलिप्स की कॉलोनीज हैं, कलरफुल हैं, एल्गी के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं। यू हैव हार्ड कोरल्स, यू हैव सॉफ्ट कोरल्स। और अगर कोरल्स मर गए, जिस तरह से मर रहे हैं, तो क्या होगा, ह्यूज लॉस होगा, आपकी इकोनॉमी को भी लॉस होगा। $375 बिलियन का इकोनॉमी है, इतना लॉस होगा आपको। और लोकल इकोनॉमीज जो इस पे डिपेंड करती हैं, जो फिशरीज पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि कोरल्स बहुत सारे बाकी स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं। फिर कोस्ट, ये तो आपको चलो इकोनॉमी को नुकसान होगा, एंड प्लस कोस्ट लाइन को फ्लडिंग से बचाती है स्टॉर्म्स के दौरान, तो आपका वो नुकसान भी होगा, इन्वायरमेंट का नुकसान भी होगा, इकोसिस्टम आपका कोलैप्स होगा। तो कोरल्स अगर मर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है कोस्टल रीजन्स में, लार्ज कॉर्निवर्स में, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ जो बड़े बड़े स्पीशीज़ हैं उनको खतरा है, क्योंकि उनका प्रे नहीं बचेगा। सो आप देख सकते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट हमको कोरल ब्रीचिंग से नजर आ रहा है। दिस इज कोरल ब्रीच। तो आई होप कोरल ब्रीच आपको समझ में आएगा कि कोरल की कॉलोनीज में कोई इन्वेड कर रहा है, और कौन इन्वेड कर रहा है, एक एल्गी जिसका नाम है कप्पा फाइकस। ओके, तो ब्लीचिंग एंड ब्रीचिंग आर 2 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, और अभी बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। देखो, अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो 43% ऑफ आपको पड़ेगा। लेकिन अगर आप 25%
ऑफ मिलेगा अगर आप 2 साल से कम का लेते हैं, ठीक है, लेस देन 2 years का लेते हैं, राइट। सो दैट इज़ इट। बाकी अगर आप 2024 का प्रीलिम्स 31 मार्च तक आप ये वाला हमारा पैकेज लेते हैं, 31 मार्च तक उन बच्चों को अगर वो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस का फुली पेड कोर्स अनअकैडमी चलाएगी, आपका खाने और रहने का खर्चा अनअकैडमी उठाएगी। बाकी आरएम बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 30th 2026 का फाउंडेशन बैच 3 साल का बैच है, ये भी लॉन्च हो रहा है। अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं दैट इज़ बेस्ट, आपका पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा एंड ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।